अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब भट्टी साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज हमारे साथ चाय विद भट्टी में स्पेशल गेस्ट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नॉर्मली भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, चाय नहीं है। चाय नहीं है, एग्जैक्टली सर। वो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना, जब शॉर्ट ब्रेक होगी, नॉर्मली हमारे जब स्टूडियो में आप आएंगे तो वहाँ पे होती है पहले, यहाँ पे हम आपसे चाय पियेंगे आज। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, यू आर ए सेलिब्रिटी in this society. You're doing a wonderful job. I would like to know कि आप इस जॉब से आने से पहले उस्मान क्या था? That is 26 years back. 26 years back. Let's roll back. अच्छा, मैं एक डॉक्टर जी, मैंने MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने FSC की। उससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल, उसको गैरिजन पब्लिक कहते थे, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। सरकारी मुलाजिम का मैं बेटा हूँ। माई फादर वॉज अ सिविल सर्वेंट, इसमें वो थे इंजीनियर थे, टेक्नोक्रेट आप कह सकते हैं। और बस उससे पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसके बाद भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपकी तो बड़ी फिर स्ट्रक्चर्ड एक चाइल्डहुड होगा। हाँ, स्ट्रक्चर चाइल्डहुड होता था। सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जब पोस्टिंग होती थी तो 3-3 साल की पोस्टिंग्स होती थी। ऐसे यानी ऐसे नहीं था कि 6 महीने के लिए एक्शन इधर लगा तो 5 महीने के लिए उधर लगा। उसका अब नुकसान ये होता है कि लोगों ने अपने बच्चों को लाहौर सेटल करा दिया है और वो जब छोटे शहरों में पोस्ट होते हैं तो अकेले जाते हैं। सेम गोज़ फॉर डेप्यूटी कमिश्नर, सेम गोज़ फॉर SPs, DPOs जो जा रहे हैं, कमिश्नर्स, RPOs। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान है कि उन छोटे अजला में फैमिली लाइफ नहीं है। मसलन अब हम रहीमिया खान में पोस्टेड थे तो वहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर भी 2-2 साल, 3-3 साल, उनके साथ SPs भी, जिसको अब DPO कहते हैं, XCNs भी, SC भी, सारों की ना फैमिली ओवरलैपिंग 2-2 साल होते थे ऐसे। और बच्चों के इसमें से स्कूल्स भी वहाँ डेवलप हुए। इसी तरह आर्मी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती थी, शाम को मिला करते थे, तो सरकारी मुलाजिम के पास ज़्यादा टाइम होता था अपने बच्चे को देने के लिए। अब जब वो लाहौर में पोस्टेड है तो लाइफ वैसे बड़ी बिजी हो गई, और जब छोटे शहरों में है तो उसके बच्चे लाहौर होते हैं, तो वो थोड़ा सा ये एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट आया, कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं, वो आया छोटे टेन्योर्स का। तो लोग अपने बच्चों को लेके नहीं जाते साथ। तो जब आप आर्मी पब्लिक स्कूल में थे तो आप हॉस्टल में थे कि नहीं? मेरे पेरेंट्स साथ थे, और उससे पहले जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही है, म्यूनसिपल जूनियर मॉडल स्कूल गुजरात में है, मैडम फरीदा बहुत मशहूर, अगर गुजरात वाला कोई होगा तो ये हो नहीं सकता कि उसको प्रिंसिपल साहबा का नाम ना पता हो। वहाँ फादर की पोस्टिंग थी। जेलम में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जेलम है, वहाँ पे मेन रोड के ऊपर ही है, चौक के ऊपर। फिर रहीमिया खान है। तो ये जितने इदारे आए वो जहाँ पे, और फिर सब डेप्यूटी कमिश्नर का बच्चा भी, SP साहब का बच्चा भी, और टेक्नोक्रेट्स के भी, डॉक्टर्स के भी, और ताजिरों के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। तो दैट वाज अ मेल्टिंग पॉट, सबका कल्चरल मेल्टिंग पॉट भी होता था। क्लास डिवीज़न भी थोड़ी सी, जिसको अब कहना तो नहीं चाहिए लफ्ज़, लेकिन वो भी थोड़ी कम थी। अब आपका क्या बन गया है कि वो आपके जो इदारे हैं उनके, क्योंकि इतनी कमर्शलाइजेशन हो चुकी है कि वो एक स्कूल है, वो उसकी फ़ीस ही 1 लाख रुपया है। एक की 50,000 है, की 25,000 है, की 5,000 है, की 2,000 है। तो वही आपका डिवीज़न भी हो गई है। उसी तरह निज़ाम तालीम भी डिवाइड हो गया है। इसी वजह से शायद माशरे में और स्प्लिट भी आ रहा है। तो क्योंकि सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल आप कह लें, वो इतने अच्छे या उतने ज़्यादा तरीके से नहीं फैल सके, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट बहुत बुरा आया। So as a kid were you a naughty boy or were you नहीं, क्लास का तो studious बना boy? देते थे, पता नहीं किसी वजह से। स्पोर्ट्स वगैरह बहुत खेलते थे। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, रेगुलेटेड लाइफ्स अजरा ज़्यादा थी। एक PT भी हुआ करता था। फिर बहुत बाद में जब कॉलेजेस वगैरह में आए तो ये पहले एक डिश आई स्टार TV की, और फिर एक शाहीन TV आया, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रोलिफरेशन इनकी ऐसी हुई। लेकिन ये कि बच्चे इसमें से ज़्यादातर स्पोर्ट्स पे तवज्जो होती थी, फिजिकल स्पोर्ट्स के ऊपर। तो लेकिन ये पूरी दुनिया में आया है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में। अगर आप अमेरिका या बरतानिया में भी चले जाएं, यूरोप में, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं। लेकिन उनके स्कूल्स आज भी, उसमें प्ले ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उनके बच्चे फिर भी कम से कम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। हमारे स्कूल्स ही 4-4 कनाल, 2-2 कनाल की कोठियों में बन गए, तो उसमें वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी ख़राब हो गई। तो ये भी एक बड़े नेगेटिव असर आए, बड़े अच्छे इदारे ना डेवलप होने से। तो आप अपने आप को कौन सी स्पोर्ट्स में आगे देखते थे उस ज़माने में? किसी में भी नहीं। किसी में स्पोर्ट्स भी सारी खेलते थे, क्रिकेट भी, हॉकी भी, जो चीज़ TV पे आ रही हो चल पड़ी, फुटबॉल भी, टेनिस बहुत ज़्यादा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सारी स्पोर्ट्स खेली, स्क्वॉश, यानी कि सारी मैंने फिर अर्ज़ किया ना, आबादी कम, क्लब ज़्यादा। ये तो अब आके ये क्लब वगैरह
प्राइवेट बने, अब उनकी फीस 5-5 लाख रुपए है। आम आदमी या सरकारी मुलाजिम का बच्चा तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ये पब्लिक सेक्टर में जो इदारे हैं, स्कूल्स हैं, आपके जो ये जो क्लब्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर कैसे हो कि लोग अफोर्ड करें और अफोर्ड करें। अब हो क्या रहा है, अब आपका बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल सकता है, वो भी महल्ले की ग्राउंड है जिसमें उन्होंने पिच बनाई हुई है, बाकी सारी के ऊपर ईंटें पड़ी हुई हैं। तो ये दैट इज़ समथिंग जिसकी वजह से तो अपनी स्पोर्ट्स की क्वालिटी तो बस हम स्कूल लेवल पे खेले और भावलपुर तक खेलने गए रहमिया खान से, बट दैट वाज अबाउट इट। क्योंकि उसके बाद इतनी एक्सेलेंस चाहिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में और वर्ल्ड में ऑब्वियसली, जो हर एक में होती नहीं। हमारी क्लास में थे लड़के, आफाक एक साहब थे, वो गालिबन इंग्लिस्तान भी खेलने गए, तो हमारे क्लास फेलो थे, बच्चे थे, कामरान थे, पायलट स्कूल में होते थे वो भी खेलने गए मेरे ख्याल से, फर्स्ट क्लास खेले, तो दे वर बॉयज़। फिर गवर्नमेंट कॉलेज आए तो वसीम हैदर मेरे एक तरह से रूममेट ही थे गवर्नमेंट कॉलेज में। वसीम अकरम जो है ये इस्लामिया कॉलेज गया उसी क्लास में। वसीम हैदर जिन्होंने वर्ल्ड कप 92 का खेला, इंग्लैंड का मैच बचाया था, तो वो मेरे क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो उनकी क्रिकेट देखी तो लेवल ही बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो एज अ रिफॉर्मर ये माशाल्लाह आपकी इस वक्त पहचान एज अ रिफॉर्मर है इन योर ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन दैट यू गॉट। तो उस वक्त जब जवानी में थे तो क्या सोचते थे आप, मतलब वर यू अ रिफॉर्मर बैक देन टू? नहीं हूँ, इट्स अ टीम एफर्ट। मैं ज़ाती तौर पे इंसान कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी टीम है। वी जस्ट गॉट टुगेदर लाइक अ प्राइवेट एंटरप्राइज। आज भी हमारी एक मीटिंग थी तो वहाँ यही बात हो रही थी कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी, तो यू हैव टू हैव a setup in which people are able to speak। ये हमारी एक आबशार यहाँ पे हमने बनाया है शादमान में, हमारे खिदमत मराकज़ हैं। इसमें एक आदमी या एक लड़की का आइडिया नहीं होता, एक खातून ऑफिसर का नहीं होता, सबके मिलके आइडियाज़ होते हैं, बड़ी बहस होती है उसके ऊपर, लड़ाई भी हो जाती है अक्सर इनकी, और फिर एक आइडिया जो है वो फाइनल होता है और उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और बड़ी स्पीड से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग भी की, लेकिन जो खिदमत मराकज़ हैं वो तो हमारे अपने फंड से बने। तो हमने अपने ट्रैफिक स्कूल से और हमारे जो अपने बाकी इदारे हैं उनसे हमने इसको, जो हमारी फंडिंग होती है। तो रिफॉर्मर की बात नहीं, ये टीम एफर्ट होती है। स्कूल्स में भी मैं फिर वही कहूँगा, जो अच्छे पब्लिक स्कूल्स आज भी हैं वहाँ पे बच्चों को ना, मतलब जो हमारा स्कूल था ये जो गुजरात वाला, मैडम फरीदा का जो स्कूल था उसमें बच्चों ने एक ईंट लगाई स्कूल में, चाइना की मिसाल दी, असेंबली हुआ करती थी, उसमें बताया करते थे कि भाई चाइना में बच्चे स्कूल में तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उस ज़माने में, अब आज तो मुझे जाने का बड़ा शौक़ है स्कूल में, हर बच्चे ने जब था फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल झेलम का या प्रेजेंटेशन कॉर्नर, हर बच्चे से पौधा लगवाया गया। क्या बात। और हर बच्चे ने उस पौधे की आबियारी करनी होती थी। तो ये एक टीम एफर्ट जो है ये स्कूल्स में आ जाती है। अब आप, जब हम आर्मी पब्लिक स्कूल था, उसको अब आर्मी पब्लिक कहते हैं, पहले गैरिसन पब्लिक स्कूल था, तो जो टीचर्स थे वो हर चीज़ में, ड्रामाज में, इनमें पार्टिसिपेट करवाया करते थे बच्चों को। यहाँ तक कि मुझे बहुत याद है बचपन में, माय फादर वाज एक्सियन इन 1970 अर्ली 70s की बात है, पहले सुलेमान की में जब 1971 की जंग हुई और फिर वो मंडी बहाउद्दीन में, तो वहाँ पे स्कूल में बज़्म अदब होती थी ऐसे, और बज़्म अदब में हर बच्चे को आगे कुछ बोलना होता था, चाहे उसने अपना नाम बताना होता था। तो ये बच्चों की जो ग्रूमिंग है ना, ये सरकारी स्कूलों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ बड़े बड़े ग्राउंड्स हों, इदारे हों। मैं ये फील करता हूँ कि वो एक चीज़ मिसिंग है और उसमें गवर्नमेंट को मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप माशाल्लाह एफएससी में तो बैक देन तो आपको पता है मेरिट ही मेरिट होता था, माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं, MBBS डॉक्टर हैं। तो were you your dad's boy or were you your mom's boy? उनकी बहुत दोस्ती थी आपस में, और वो यानी पढ़ाई के लिए तो कुछ हद तक बाबा पढ़ा सकते हैं, बाकी बच्चों को खुद पढ़ना होता है। ट्यूशन कभी भी नहीं पढ़ी, कभी एक दिन भी ट्यूशन नहीं पढ़ी। हाँ, मैट्रिक में सिल्वर मेडल मिल गया हमारी, बाद में किंग एडवर्ड में हमारे साथ आई डॉक्टर सारा सफदर, उन्होंने टॉप किया था भावलपुर में। और बाकी फिर एक माहौल सा बन जाता है ना, तो वो माहौल में आप चल पड़ते हैं बस ऐसे। तो मेरिट पे चलते रहे, बस आ गए। तो कहाँ, मतलब एक स्टूडियस बॉय उस वक्त मेरिट, जैसे मैं कह रहा हूँ, मुश्किल था, हमारा भी यही था। तो आप पहले डॉक्टर बने और उसके बाद फिर सिविल सर्विस की तरफ, ये कैसे चेंज आया एकदम? नौकरी नहीं देते, डॉक्टरी की जॉब ही कोई नहीं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम ही नहीं हो रहा, हाउस जॉब आपको मिल रही है, पहले 900 रुपये थी, फिर 1600 रुपये हो गई थी, और वो लाजमत आपको अपने कॉलेज में मिल जाती थी, किंग एडवर्ड वालों को म्यू हॉस्पिटल में मिल जाती थी, और बच्चे ज़्यादातर USMLE कर रहे थे, पहले उसको FM जेम्स कहते थे, फिर आप उसको USMLE कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन। तो वो जो है उस पर
जो भी सिस्टम था उसमें वो बच्चे चले जाते थे या प्लैब कर लिया करते थे। पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल नहीं थी और मैं ये फील करता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी माशरे में, हाँ चंद डॉक्टर्स चंद प्रोफेसर उनको निकाल देना जो कि अरबोपति या करोड़ों हो गए, जिनके हॉस्पिटल्स बन गया, जो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे थे या सर्जरी में बड़े कामयाब हो गए या जिस भी वजह से अमीर हो गए। लेकिन जो ज़्यादातर हमारा जो डॉक्टरी का तबका है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का लाइक तरीन, आज भी शायद 96-97% पे किंग एडवर्ड है। हमारे भी वक्त में जब हम किंग एडवर्ड में गए थे तो कुछ बोर्ड्स के तीसरी या चौथी पोजीशन वाला लड़का भी किंग एडवर्ड नहीं आ सका था। ऐसे ही वही मैं कह रहा हूँ, मेरिट उस वक्त बहुत तो हाई। अब वो लड़के हमने टॉप के ले लिए, फिर उनको पढ़ाई पे लगा दिया, फिर वहाँ डॉक्टर तुकैया और हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर नाम, बड़े अकरम, डॉक्टर अकरम और बड़े बड़े ज़बरदस्त प्रोफेसर्स वहाँ मिले, डॉक्टर नागी और एवरीबडी एल्स। अब नाउ जो ये बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया, बहुत मेहनत की, उसके बाद वो लड़का, आपका जो लड़का या लड़की निकलती है या निकलता है, उसको जॉब के लिए वो वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, साल हो गए, 2 साल हो गए, और उसमें से एक लड़का है जिसके एफएससी में नंबर नहीं आते या जो मेडिकल छोड़ देता है या वो सीएसएस कर जाता है, और उसको आप माशरे में सो कॉल्ड इज्जत भी देते हैं और सारा देते हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि डॉक्टर्स और आज इंजीनियर्स भी, अब इस वक्त यूईटी के जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। व्हाट डज इट मीन? दैट डजंट मीन कि खुदा न खास्ता उनकी कोई नीयत ख़राब है या पुलिस ऐसा महकमा है जिसमें करोड़पति बना देता है, नहीं। दैट मीन्स कि माशरे में एक इज्जत, रिस्पेक्ट, जॉब आप नहीं दे रहे। अब मेरे एक रिश्तेदार का बच्चा है, उसने नस्ट से किया, 23,000 उसकी सैलरी स्टार्टिंग थी, कांस्टेबल 45,000। प्राइवेट सेक्टर में भी रखना है तो रखो, नहीं रखना ना रखो। जो आपके ग्रेजुएट्स आ रहे हैं बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन लेके 20-20 हज़ार पे, 30-30 हज़ार। सो मिनिमम वेज आप जो मर्जी कह दें कि जो प्राइवेट इदारा कहता है भाई लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। तो 35,000 रुपया, चले आज कुछ अर्से पहले 23,000 थी, आज 35,000 होगी। तो ये टेक्निकल जो लड़के बच्चे बच्चियाँ निकल रहे हैं उनके लिए, और फिर लास्ट में आता है वो इकॉनमी पूरी की पूरी ऊपर जाएगी तो ये सिलसिला शुरू होगा। तो डॉक्टरों को जॉब्स नहीं मिलती या उस वक्त नहीं मिलती थी, तो ये वो बहुत सारे बाहर जा सकते थे। मैं आपकी तो आधी क्लास तो यूएसएमएल करके बाहर चली गई होगी, तो आपने कैसे सोचा कि यार मैं अमेरिका गया था? आई वेंट टू माय ब्रदर्स प्लेस। मेरे भाई अमेरिका में माशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी टॉप पोजीशन पे अब हैं, तब वो कोलंबिया में पढ़ते थे, यहाँ से इंजीनियरिंग की और उसके बाद वो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है GMAT, उसके बाद उनको माशाल्लाह कोलंबिया में स्कॉलरशिप मिला, वो वहीं पे पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने वहीं पे जॉब किया। आई वेंट टू हिम, आई लिव्ड विद हिम व्हाइल आई वाज इन किंग एडवर्ड, जब फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू हुई थी। आई सॉ दैट लाइफस्टाइल। मेरे पेरेंट्स यहाँ थे तो एक 2 ही भाई थे, एक को यहाँ रहना था, एक को वहाँ रहना था, तो दैट्स हाउ बस ये हो गया। और आके सारे एक भेड़ चाल होती है, ध्यान दे दिया तो दे दिया। सर, पुलिस की नौकरी मुश्किल तरीन नौकरी है। मैं आर्मी के बाद, आर्मी के बाद यही कहना चाह रहा था। और आपका माशाल्लाह जो एक एक्सपोजर है और एक माशाल्लाह आप रिफॉर्मर हैं इस पुलिस में, आपके अपने महकमे में, हाउ डिड यू एक्चुअली डू इट? I didn't do much. I said it's a team effort. There's a wall out there. ये अब जाके ज़रूर मेरे ख्याल से आप ज़रूर देखिएगा, सबके नाम लिखे हैं। There's another wall coming up, उसके सामने है, उस पर नाम आ रहे हैं टीम्स के जो मुख्तलिफ सब कॉम्पोनेंट्स थे हमारे। मिसाल के तौर पर इधर नाम है, सबसे पहले मैं नाम लूँगा SN यूनुस का, कि SN यूनुस जो है वो 1 मैन आर्मी है हमारी, और अब इस वक्त सेफ सिटी के हेड हैं। ये आइडियाज़ बहुत मेजॉरिटी आइडियाज़ उनके हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जुल्फ़कार हमीद है, बहुत आइडियाज़ नए। इसी तरह हमारी टीम में हमारा अत्थर साहबा है, उनके बहुत ज़बरदस्त उनके या इनिशिएटिव्स हैं। इनाम वहीद साहब हैं, ईसा हमारे एक SSP DPO हैं, फिर हमारी मैडम ASP शहरबानो हैं, उनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नाम देखते हैं मुस्तनसिर फ़िरोज़ हैं। इन तमाम के ये आइडियाज़ मौजूद थे। अब मैं टीम्स पे जाऊँ, मतलब बिलाल कमियाना ने किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को, किस तरह क्राइम फाइटिंग को, इधर बाबर एल्पा ने, कैप्टन सुहेल ने, अयाज सलीम ने, हैदर अशरफ ने, डॉक्टर आबिद ने, इन्होंने, मंज साहब ने, राय बाबर ने, इन्होंने किस तरह अपने अपने आइडियाज़ ये लेकर आए। ठीक, एक मैं मिसाल लेता हूँ, 2 बंदों के नाम लेता हूँ। एक का है अतर वहीद। ठीक, पेट्रोलिंग पुलिस एक डेड फोर्स थी यहाँ पे, 6-7-8 हज़ार बंदे की। उसने उसको एक्टिवेट किया, उसको जाके देखे, उनके दफातर देखे, उनकी परफॉर्मेंस देखे, उनकी सर्विसेज देखे। तो अतर भी यहाँ था और पेट्रोलिंग पुलिस भी यहाँ थी। अब एक महबूब लिल्ला है। अब महबूब लिल्ला ने चूंग सेंटर, कल वज़ीर आज़म साहब भी गए थे, हैरान रह गए। सर मैं खुद गया हूँ, वो तो हैरानी वाली बात। मतलब आप दिन को देखें, रात को देखें, सुबह देखें, वो एक और तरह से खूबसूरत लगेगा इदारा।
तो वो आप महबूब लिल्ला भी यही मौजूद है, चलो FIA में थे, बिल्कुल है। पहले उसने मोटरवे ठीक की, बिल्कुल। अब यानी मोटरवे के इदारे ठीक किए, अब आप जाके देखें चुंग भी यही है, स्टाफ भी यही है, फंडिंग भी वही है, बंदा भी मौजूद है, बस वी जस्ट गॉट देम ऑल टुगेदर, दैट्स ऑल। सर उसके लिए मेन पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह a conglomerate of beautiful people who have beautiful mind as जिस तरह आपने फरमाया कि उनको सिर्फ मिलाना है, मिल तो जाते हैं लेकिन उनमें लीडरशिप की कमी है, वो आपने माशाल्लाह पूरी की है। हाउ डिड यू डू दैट? मैं यहाँ पे भी मैं अपनी फिर बात हुई, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट्स। इसमें ना पॉलिटिकल, इस केस में पॉलिटिकल तो नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल से मुराद जो टॉप बॉस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे थे हमारे पास, ये पहला साल आया है पंजाब की तारीख में जिसमें कमिश्नर और RPO चेंज नहीं हुए। सही, ये इज द फर्स्ट टाइम, वरना बंदे एक साल में चेंज हो रहा है। 4 साल 3 महीने में मैं 12वां IG हूँ, तो जो IG आता है अपनी टीम लाने की कोशिश करता है, जब तक वो टीम लाता है वो फारिग हो जाता है। 7 चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, ये पहला साल है कि चीफ सेक्रेटरी IG, ऑल RPOs, ऑल कमिश्नर सेम रहे, ठीक, एक साल पूरा। हैदर अशरफ साहब का तबादला हुआ। हैदर अशरफ साहब का तबादला इस वजह से हुआ कि उनकी साहबजादी का कोई मेडिकल का इशू था छोटा सा, लेकिन वो उतना कॉम्प्लिकेट हुआ जिस वजह से उनको बाहर जाना पड़ गया, गुजरावाला। तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन साल पूरा। अच्छा, इससे हुआ ये कि कंसिस्टेंसी आ गई। अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जो थी लीडरशिप और उनकी वो जो क्विक डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे जो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिस हो जाता है पुलिस की कामयाबियों में, वो चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान साहब है। जाहिद जमान साहब वो बंदे हैं जिसको ही हैज़ द कैपेबिलिटी, पीछे रहते हुए ज़्यादा वो सामने नहीं आते मीडिया, वो ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर। यानी जब अपोजिंग आते हैं ना आइडियाज़, तो ही ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर, तो इट वाज अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। तो एक बंदा यानी कि उस्मान अनवर आया और वो कर गया, ये बात मेरे ख्याल से ना थोड़ी गलत हो जाती है। नीचे की टीम मौजूद थी, ऊपर की लीडरशिप मौजूद थी, बड़ा पॉजिटिव चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी मुजाहिद शेरदेल, सेक्रेटरी PND जो हमारे हैं साहू साहब, इसका होम सेक्रेटरी हमारे जो हैं शकील साहब, इन सब लोगों ने, अब ये कंस्ट्रक्शन के हमारे काम हुए, अगर सोहेल साहब ना होते, ये आपने सड़कें देखी हैं, ये सब कुछ, तो ये सिर्फ ये पुलिस में नहीं हुआ, ये हर महकमे में हुआ, क्योंकि थोड़ा सा यानी जो पॉलिटिकल विल, तो मैं लफ्ज़ गलत होता है क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से मुतल्लिक़ होता है, जो टॉप लेवल की विल है ना, वो इस तरह आई है 1 साल के लिए। तो 1 साल में से कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर में लग गए, 6-7 महीने काम के सही तरह मिले, उसमें से अच्छा काम हो गया। लेकिन सर आपका तो माशाल्लाह मशहूर है कि इन द कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रिंग रोड यू आर एबल टू रिफॉर्म माशाल्लाह 737 ये अच्छा पुलिस स्टेशन। सर दिस इज समथिंग, ये भी फ्रंट एंड ठीक हुए। देखिए रिंग रोड भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखिए ये मोटरवे भी 4,500 मोटरवे किलोमीटर की बन चुकी है, इसको सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो किसी इदारे ने करनी है, तो उस पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा फैसला था गवर्नमेंट का, और वंस अगेन इन सबका जिनका मैंने नाम दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब और सब लोगों ने बड़ा इसमें साथ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा साथ इसमें SHO और मुहर्रम ने दिया। क्या बात, ये उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी वाइफ्स आई, उनकी बेटियां आई, उनकी बहनें आई, उनके भाई आए, कम्युनिटी के लोग आए, हमारे ASPs ने, लेडी ऑफिसर्स ने, सब इंस्पेक्टर्स ने, सब ने अपने आइडियाज के साथ कंट्रीब्यूट किया, तो ये इतने थोड़े पैसों में इसमें से हो गया। तो अगर आप थाने जाएंगे ना, कुछ बहुत थानों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होगी। मतलब रायविंड थाने जाएँ, वो जौहर था वहाँ पर, वो किस तरह मट्टियाँ लेकर आए, कितने पैसों में उसको किया, कम्युनिटी ने खुद इन्वॉल्वमेंट बीच में शो कर दी। अब उधर कैसे आप मेंशन नहीं करेंगे कि वहाँ की SP की जो है लेडी SP की लीडरशिप, ASP की हमारी लीडरशिप किया, या SHO की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। आप नौलखा चले जाएँ, नौलखा जाएँ तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको एक और कल्चरल वो नज़र आएगा। वंस अगेन वहाँ पे हमारे SHO, और अभी भी साफ उसको बताते हैं कैसे किया। अब इतने थोड़े पैसों में ये कैसे हो गया कि अभी फ्रंट एंड हुए जहाँ लोग आके बैठते, बैक एंड पे सिपाही हमारा अभी भी बहुत दरमियानी कंडीशन में बेचारा रह रहा है। तो सिपाहियों ने ये नहीं कहा, मोहर्रम ने ये नहीं कहा सारा दफ्तर ठीक करो, पहले उन्होंने कहा जी लोग जहाँ बैठते हैं, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। आप हमारे गुलबर्ग जाएँ, इचरा जाएँ, मॉडल टाउन जाएँ, सीतलमाड़ी मुल्तान जाएँ, आप यजमान रहीम खान जाएँ, हमारे किसी थाने में चले जाए कि नया पीस ऑफ आर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये हमारे थानेदार साहिबान, मोहर्रर साहिबान, हमारे DSP साहिबान, अब उन्हें DSP साहब आए थे, उनकी वाइफ आई थी, इंस्पेक्टर से DSP शायद प्रमोट हुए, उन्होंने बताया ये थाना मेरी वाइफ ने जो फलाना जो बहुत खूबसूरत आया, मेरी वाइफ ने उसको डिज़ाइन किया, हाउस वाइफ। सही, तो दे ऑल डिजाइन इट लाइक देयर ओन हाउसेज, देयर ओन होम्स। हमारे दफ्तर, अब महबूब लिल्ला, मैं फिर नाम लेता हूँ, महबूब लिल्ला ने उसको ऐसा सजाया उस मैस को जैसे उसका अपना घर, ऐसे बिल्कुल ऐसे। लिल्ला तो माशाल्लाह 150 बच्चे भी पाल रहा है, वो सारे फरिश्ता सिर्फ इंसान है, लेकिन उसके अब आप कल स्विमिंग पूल था, जिम था, वो ऐसा आपको लगेगा जैसे महबूब लिल्ला का अपना घर है।
इस तरह हमारा ये दफ्तर है, सीपीओ को जरूर विजिट कीजिएगा। वो हमने ऐसा किया, उसका एक एक कोना, और अपना नहीं अफसरों का, या स्टाफ बैठता है। अगर हमारे पास टेलीविजन है तो स्टाफ के पास टीवीज आए। सही। तो ये एक फैमिली सी बनाने के लिए काम होता है, तो सारे बंदे इकट्ठे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी सर, जब आप हर चीज़ के लिए कॉस्ट चाहिए होती है और उसको सस्टेन भी हमने करना है, तो वो क्या आपका मॉडल है जहन में, और वो किस तरह आप उसको वो शुरू हो चुका है, मर्ज करवा रहे हैं? मर्ज करें, बहुत अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्राइवेट एंटरप्राइज से चूंकि ये बना तो लिए, सस्टेन कैसे करेंगे? अब इसमें 3 टीयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बेशक। पहला टीयर हमारा जो आ रहा है, वो आ रहा है हमारे ट्रैफिक के जो लाइसेंसेज हैं, 65 लाख थे, हमने इस साल अब 1 करोड़ 35 लाख बनाए हैं। माशाल्लाह। उसमें से 15% जो है वो ट्रैफिक के फंड में जाते हैं, दैट्स अ कंसोलिडेटेड फंड। वो पैसा हर महीने तकरीबन 5 करोड़ है, वो जाता है हमारे ट्रैफिक सेंटर में। सिर्फ थाने नहीं ठीक हुए, हमारे वायरलेस, हमारे अफसरों के दफ्तर, हमारे ट्रैफिक के दफ्तर जहाँ लोग जाते हैं, वो तमाम दफातर भी ठीक हुए हैं, और उनके लिए जो फंड गवर्नमेंट के इस 15% आ रहा है वो उसमें जा रहा है। ठीक। पहला टीयर। दूसरा है हमारे ड्राइविंग स्कूल, खिदमत मराकज, ड्राइविंग सेंटर्स, उनमें से जो हमारी फीस है, असल वेरिफिकेशन की $1 की फीस है, 200-200 रुपये से, उसके जो पैसे हैं वो सेकेंड टीयर उसमें जा रहा है। माशाल्लाह। मसलन पंजाब पुलिस महीना रोजाना जो पैसे कमा रही है वापस खिदमत मराकज पे, ये मैं पहले क्लियर कर दूंगा, खिदमत मरकज पे लोगों का पैसा नहीं लगता, वो आपने बता दिया। वो अच्छा उसकी मेंटेनेंस में जा रही है। तीसरा टीयर है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आती है, M&R, जिससे ये बने थे। तो ये 3 टीयर्स की पहली किस्त जा चुकी और लग चुकी, दूसरी किस्त इंशाल्लाह ताला 2-3 मार्च तक चली जाएगी, हर महीने जाती रहेगी और इसमें सस्टेन करेगा। सर माशाल्लाह आपका एक्सपोजर है, आपने बताया कि आप न्यूयॉर्क रहे कुछ अर्सा, मैं ख़ुद भी 25 साल बाहर रहा हूँ अमेरिका, इन न्यूयॉर्क एज़ वेल। वहाँ का पुलिस स्टेशन और माशाल्लाह आपकी आबशार, वन हेक ऑफ अ डिफरेंस थिंग, ठीक है, डिफरेंट थिंग। मतलब ये वो तो नहीं है, ये इवन अमेरिका भी नहीं है, इवन यूरोप भी नहीं के है। कल एम्बेसडर हाई कमिश्नर आए वही हुए मैं थे, ये तो यूरोप भी नहीं ऑस्ट्रेलिया है। वाले कल आए हुए थे, वो हैरान रह गए देखिए, उन्होंने कहा यार This is not a police लिबर्टी station. थाने गए, खिदमत मरकज गए, वो गए, उन्होंने कहा ये मैंने पूरी दुनिया फिरी है, ऐसा नहीं है। तो ये तो इसके पीछे तो बड़ी ब्रेन है सर, इसके पीछे तो सबका बड़ा अपनी आइडिया कंट्रीब्यूशन है, सबकी अपनी और कंट्रीब्यूशन बड़ी लीडरशिप की वो है, एक टीम है, बैकअप भी तो है ना सर। आप भी खुद माशाल्लाह हेड है ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी ये टीम आई हुई है, ऐसे ही। तो उसमें लीडर इंपॉर्टेंट जरूर होता होगा, लेकिन टीम के आइडियाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बेशक। आप कैमरामैन को कह दें तुम कैमरा यहाँ ना रखो, वहाँ रखो, बेशक। लाइट वालों को कह दें यार आंखों में पड़ी इसको बुझाओ, ऐसे ही। तो वो आप अपना शो खराब करेंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी की बात, लीडरशिप से आना इन पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली ए चेंज। मुझे ये बताएं कि हमारी जो 65% पॉपुलेशन है जो पुलिस को गलत समझती है, वो किस तरह अकाउंटेबिलिटी को और अपने स्टीरियोटाइपिंग को कनेक्ट करे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोगों को पुलिस के साथ वहाँ कहाँ पड़ता है, या। सड़क पे पड़ता है, डॉल्फिन फोर्स के साथ पड़ता है, ट्रैफिक के साथ पड़ता है, कोई कोई पुलिस स्टेशन जाता है। बिल्कुल। हर जगह का QR कोड है। पुलिस वो वाहिद इदारा है जिसके हर डॉक्यूमेंट पे QR कोड है, ऑथेंटिसिटी का अलग और क्वालिटी कंट्रोल का अलग। उस क्वालिटी कंट्रोल के ऑथेंटिसिटी के ऊपर आप जाएंगे, उसको QR कोड करके अपनी राय देंगे, सीधी IG के पास आएगी। 1787 पे कॉल करेंगे, सीधी IG के पास आएगी। एक एडिशनल IG उसका इंचार्ज है, 2-3 उसके पास SSP DIGs हैं, वो बैठे हैं। उसके पास हमारे नॉन यूनिफॉर्म पुलिस अफसरान बैठे हैं जो कि उसके ऊपर पूरा उसको स्टडी करते हैं। क्या 2022 में FIR इस तरह दर्ज होती थी या उससे पहले, जिस तरह 2023 और 24 में होती है? आप डकैती चोरी का एक वकूआ दिखा दें जिसका पुलिस ने पर्चा दर्ज ना किया हो, हम बंदा ज़िबा कर देंगे। यानी कि हमारे बंदे को बता दिया गया कि तुमने पर्चा दर्ज करना है, ना किया तो सजा मिलेगी। ठीक। वो वारदात हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। बैंक की वारदात, कैश की वारदात, घर की रॉबरी, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बुरा हुआ, लेकिन हो गई ना, पूरी दुनिया में होती है ना। तो उसको पहले ग्रीवेंस तो उसकी रिजॉल्व कर दो, पर्चा दे दो। 1,33,000 से ज्यादा पर्चे पिछले सालों के दिए हमने, सही। 1,33,000 से ज्यादा। और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल भी 1,33,000 ही पर्चा दिया किसका होगा, जो कि छुपा देना था पुलिस ने। 2-2.25 लाख पर्चा देने के बाद क्राइम 35% कम आया 1/5 की कॉल्स के ऊपर, अगर आप देखें। क्यों? क्योंकि जब बंदे पकड़ा जाता है, पहले उसने 3 वारदातें चलान होता था कि उसने 30 होती थी, आज वो 30 में चलान होता है। ठीक। तो ज्यादा अरसा जेल रहता है। ठीक। जहां पुलिस पे गाली मारेंगे, गाली देंगे, हम गाली का जवाब सर्विस से देंगे। लेकिन जब गोली मारेंगे कच्चे के इलाके में, हमारी चेक पोस्टों के ऊपर तालिबान की तरफ से आके कोई और दहशतगर्द तंजीम, कोई लसानी तंजीम या कोई डाकू चोर बदमाश, तो गोली का जवाब
एडवाइस नहीं होगा, गोली का जवाब गोली होगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालिबान के 5 या 6 हमले पसपा किए, इन गैंग्स को, कच्चे के इलाकों को, कैसे मोटिवेशन से। और मैंने अर्ज किया कि अकाउंटेबिलिटी के लिए ये आपने जो सवाल पूछा हमें हाजिर करें, हम उसका जवाब देंगे, और जब जवाब ना दे सके तो फिर हमारी मीम्स बनाएं ज़रूर। बिल्कुल ये हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है। हमारा माशरा सर बड़ा मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीम का माशरा बन गया है और नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हमारी द कांस्टेबल ऑन द रोड, हाउ इज ही ब्रिंगिंग द चेंज? कांस्टेबल को आपने दिया क्या, पहले तो ये सवाल है ना। चलते हैं कांस्टेबल्स की बैरक्स दिखाते हैं आपको। ठीक। ट्रैफिक वार्डन भर्ती होकर 17 साल तो प्रमोट नहीं किया आपने, उसकी सेहत गई, उसकी बर्बादी हो गई, उसकी तनख्वाह जो थी वो अगर पहले $300 यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो यानी $300 थी, अगर देखा जाए अगर 30,000 थी तो $100 था। बिल्कुल। और जब वो 45,000 हुई तो $300 हो गया, 150 रह गया, 200-150 रह गया एग्जैक्टली। पर चलो परचेजिंग पावर पैरिटी के जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब जब ये आपने किया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वो सिर्फ खड़ा हुआ है दहशतगर्दी के आगे, और कांस्टेबल जो है अच्छे अखलाक से बात तब करेगा जब उसको मोटिवेशन, उसको प्रमोशन देंगे। बेशक। उसको बैठने की जगह तो दे। अब लोग आते हैं, लोगों को बैठने की जगह एक कुर्सी दूसरी कुर्सी मिलती नहीं सी, थाने से जाओ और लोग आएंगे, बेंच तो होता नहीं था, बाहर जाके बैठ जाओ, लोग बाहर बैठे होते थे। ऐसे आज आप देखें कि लोग वहाँ फोटोशूट करा रहे हैं, शादियों बर्थडेज मना रहे हैं वहाँ। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने लोगों को और सिपाहियों को अपने बैठने की, मर्रों को जगह तो दे दें, फिर उनको मोटिवेट कर दें कि भाई तुम्हारी प्रमोशन होगी, तुम्हारी अगर वालदा बीमार होगी, तुम्हारा भाई बीमार होगा, तुम्हारा बच्चा बीमार होगा तो कोई तुम्हें पूछेगा। हाँ, तुम्हें पैसे भी देंगे अगर खुदा न खासा तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ। 9 करोड़ पैसे स्कॉलरशिप से लेकर हम 85 करोड़ के ऊपर ले गए। अच्छा जी, अपने वेलफेयर फंड से ही है हमने किया। 175 करोड़ रुपये हमने उनके ऊपर ज़्यादा खर्च किया। शहीद की बेटी को हमने 5 लाख दिया, पहले 50-60 हज़ार देते थे। या एक जिसकी शहीद की बेटी की शादी में क्या ये हाई कोर्ट के बाहर वो बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हुआ था, 6 बेटियां उसकी, ठीक है। अब 6 की 6 को हम 5-5 लाख रुपए देंगे। ये पहले का शहीद था वो, पहली वाली जो बेटी की शादी हुई 50,000 दिया था। 50,000 में आता क्या है, जोड़ा तक तो आता नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने उसको ये बताना कि तुम बीमार हुए, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हारे बच्चे की एजुकेशन होगी। बिल्कुल। 187 अस्पतालों और स्कूलों से हमने MOU साइन किए हैं जिसमें जाके हमारे बच्चे इलाज कराते हैं। किसी के बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट लगनी है, 30 लाख रुपए का होता है। एवर केयर और डॉक्टर्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हमने किया है, वो हमें 14-18 लाख में करके देते हैं। हम अपने वेलफेयर से तनख्वाहों से काट के इन्वेस्टमेंट करके देते हैं। अब उसको पता तो चले कि मेरे बच्चे को अगर थैलीसीमिया है तो उसको 15,000 रुपये महीना IG देगा, क्या बात। मेरी महकमा देगा। अगर उसके बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है, 500 के करीब बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी है हमारे, 500, उसको 10,000 रुपये महीना मिलेगा। सही। 3 बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी है यहाँ पे, 45,000 तनख्वाह, 3 बच्चे सेरेब्रल पैल्सी वाले, उन्हें खलाक करना तो नाल। सही कह रहे हो। और वो फिर एक मिसाल बन जाता है कि शहीद हुआ, 8200 रुपये तनख्वाह, 1992 की शहीद की बेवा की, हमने उसको मिनिमम वेजेस के बराबर किया। हमने उन तमाम को प्लॉटों का 600 प्लॉट से ज़्यादा का हमने बंदोबस्त किया। 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट में फंसे हुए थे, उनके जो शहीद थे और वेलफेयर के जिनको पैसे हमने देने थे, हुकूमत ने डेथ इन सर्विस वाले के, अल्लाह ताला मोहसिन नकवी को खुश रखे, उसकी माँ बाप को अजर दे, उन्होंने वापस पैसे किए। वो पैसे उनको घरों में पहुंचे बगैर किसी सिफारिश के। आज हमारी जो स्कॉलरशिप है और हमारी जो फंडिंग है उसके लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ती। ऐप है हरमिस, उस हरमिस ऐप के ऊपर वो लिखता है और हरमिस ऐप हम उसका जवाब देते हैं और फंड जाता है, उसका अकाउंट में अकाउंट ट्रांसफर होता है, उसको अकाउंटेंट को पैसे नहीं देने पड़ते। उसकी अगर उसको शो का नोटिस मिलता है, उसका जवाब उसने उसके ऊपर देना है, उसको सजा का पता चलना है, उसकी अपील उसने उस पर करनी है, उसको क्लर्क को 2-3 हज़ार रुपये नहीं देने पड़ते। आप ये करके तो देखें, हमने थोड़ा सा किया तो पुलिस का रिस्पॉन्स देख ले, तब बेहतर कर देंगे। 2-3 किलोमीटर के रिंग रोड हमें और दे देंगे, हम चाय को आपकी और मीठा कर देंगे। Thank you very much जी। You are mashallah heading an organization, a large organization. In the world's second largest police force. Beautiful. This is world's second largest police. I didn't know that. Mashallah. So हमारा जो आपने इतनी सारी रिफॉर्म्स की हैं, आपने बेसिकली जैसे हमारी फौज में लोग जाना चाहते हैं वैसे पुलिस में भी बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। हाँ जी, एक सीट के अगेंस्ट 10 बंदा आता है ऐसे। सो माशाल्लाह आपके रिफॉर्म्स के बाद, तो अब इस मैसेज के बाद जो आप दे रहे हैं और जो माशाल्लाह आपका सोशल मीडिया पे भी चलता है, सो व्हाई डू यू थिंक पीपल शुड थिंक टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर और बिकम ए पार्ट ऑफ पुलिस फोर्स इन पाकिस्तान? What is your message to our young generation that come join us? 3 tiers हैं, Please. कांस्टेबल, लेडीज एंड जेंट्स, सब इंस्पेक्टर्स, लेडीज एंड जेंट्स, एंड ASPs। ठीक। ASP से शुरू करता हूँ। ASP क्या जो हमारा
आखिरी बैच आया है जो भी पंजाब में, उसमें 17 में से 7 लड़कियां और 10 लड़के। माशाल्लाह। वुमेन जेंडर इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, लीडरशिप, चैलेंजेस, ऑनेस्टी के साथ लिविंग के बावजूद एक अच्छी लिविंग, और सबसे बढ़कर सोशल रिकग्निशन और इस मुल्क को बचाने और लोगों को सर्विस डिलीवरी करने का बेहतरीन चांस है एट द लेवल ऑफ ASP। और पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर लेवल पे। वंस अगेन हमारा बैच आया 850 का, 80 के करीब लड़कियाँ आई हैं, और मिनिमम ग्रेजुएट तो रिक्वायरमेंट ही है, पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट बेस्ड है सारा, अवले तभी सर्विस कमीशन है। तो उसके अंदर मास्टर इंजीनियर्स आए हैं, MPhils आए हैं, PhDs आए हैं। हमने बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। वंस अगेन महबूब लिल्ला के पास हुई है, सियाला में अशफाक के पास हुई है, और भुट्टा साहब के पास मुल्तान में हुई है। और उनकी माशाल्लाह हमने ट्रेनिंग इतनी शानदार की है। वहाँ वंस अगेन एक बंदा वो आ सकता है इस नौकरी में जिसके कोई चैलेंज पूल करने की एबिलिटी। हाँ, दफ्तर में जाके काम करना है तो और बढ़िया नौकरियाँ ने, ऐसा वो आए जिन्होंने जाके उस बुराई को रोकना है अपने हाथ से जिसके बारे में वो बातें करते थे। पाकिस्तान च नहीं होंदा, पाकिस्तान च नहीं होंदा, पाकिस्तान च ना वो फलानी खराबी है, वो जी मुंडा कुड़ियां नूं छेड़दा ते पुलिस कुछ करदी नहीं, उत्थे मनशियात बिक्री है, देखो पुलिस होई है, वो हुकूमत की करदी है, ना वो फलाना काम नहीं हो रहा, वो गवर्नेंस कितनी चंगी होनी है जी, वो तो नालियाँ खराब ने। ये सारे कामों में स्पेशल ब्रांच, दहशतगर्दी होगी जी, बात गई है, ये स्पेशल ब्रांच, काउंटर टेररिज्म, एग्जीक्यूटिव पुलिस फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स, हमारे ये हम लोग सारे काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो जिसमें ये हिम्मत है ना कि वो उसने उस बुराई के ऊपर कुछ करना है जिसके ऊपर वो बातें करता था ड्राइंग रूम में बैठ के, तो वो आए कम ज्वाइन अस। तीसरा हमारा कांस्टेबल का लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बैकबोन, हमारा वकार, हमारी इज्जत। हमारी लेडी कांस्टेबल्स ने 2800 ने ट्रेनिंग ली है। माशाल्लाह। हमने उनको विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग USIP से लेके दी है। अच्छा। हमने उनकी ग्रूमिंग की है। आप अब महबूब लिल्ला के दफ्तर गए हैं, उसमें पेंटिंग्स देखी हैं आपने? बिल्कुल सब लेडी कांस्टेबल्स की, सब बिल्कुल ऐसे ही। उनकी जो मैं चैलेंज करता हूँ कि उस लड़की का पहले दिन भी इंटरव्यू कर ले, मेरिट पे आई है सारी, उस लड़की का पहले दिन भी इंटरव्यू कर ले, फिर हमारी 6-8 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो क्या लड़की माशाल्लाह माशाल्लाह बन के निकल रही, क्या उनमें कॉन्फिडेंस है हमारी लेडी कांस्टेबल्स में। इस तरह मेल है, मेरी भर्ती हो रही है 11,000 के करीब। तो वो आए जो कि माशरे में ये समझ सकते हैं कि वो इस माशरे की वो बैकबोन बन सकते हैं जिसने फाइनल दीवार बनना है बुराई, दहशतगर्दी, बदमाशी, डाकू, राज़ानों के खिलाफ दीवार की वो ईंट बनने के काबिल है, वो मेटल है, वो उसके अंदर एबिलिटी और करेज है, उसके अंदर वो उड़ान है, या उसके अंदर वो हिम्मत है कि वो जो बातें करता था वंस अगेन, या बातें सुनता था बचपन में कि जी वो एक सिपाही होता था, वो एक फलाना होता था, या वो इंग्लैंड का बॉबी का सुनते हैं, अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है तो आते भी एजुकेटेड लड़के हैं, अब तो कांस्टेबल भी ग्रेजुएट्स, तो वो आए, वरना और बढ़िया नौकरियां नहीं। मैंने सुना है कि आप हमारी ट्रांसजेंडर के लिए बहुत काम करें, थोड़ा सा सर एलैबोरेट करेंगे? ट्रांसजेंडर्स के लिए काम शुरू होता है पिंडी में 2020 में, SN यूनिट्स बनाते हैं अतर वहीद के आइडिया के ऊपर। अच्छा, जब वो शुरू होता है सिलसिला तो एक ही रह जाता है, फिर लाजमी आता है जब बंदा वहाँ नहीं रहता तो वो थोड़ा सा वो सस्टेनेबिलिटी का इशू है, बट दैट सस्टेन। यहाँ पे ASP आती है हमारी, सबको मैं कहता हूँ कि भाई अपना अपना कोई आइडिया दो, जो आप कहते हैं ना लीडरशिप, वो लीडरशिप यही कि सब मिलकर करें। हमारी ASP गुलबर्ग शहरबानो आइडिया देती है, मैं ट्रांसजेंडर पे काम करना चाहती हूँ, हम ये आइडिया फ्लोट करते हैं तो SN कहते हैं कि हमारे पास पहले ये आइडिया मौजूद है, सही, हम उसको कॉपी करते हैं पूरे पंजाब में। वो कहते हैं जी 3-4 बना लो और मॉडल पुलिस स्टेशन बना लो, और जी 2-4 मिसाला, मैं कहा नहीं पूरे पंजाब में, उन्होंने कहा रेंजेस में, मैं कहा नहीं हर जिले में। We made it in every district. Victim support officers, all victim support officers are transgenders. They are wearing uniform, being trained by USIP, have been trained by the world's best institutions. उनकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, PC ठहरते हैं। उसके बाद उनको ट्रांसजेंडर्स की ही नहीं, vulnerable segment of society, lost children, runaway brides, people with general disabilities, homeless kids, children out of school, वो ख़वातीन जो कि माशरे में धुतकार दी गई हैं कि गलत काम करने की वजह से वापस आना चाहती हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स जो ठीक होना चाहती हैं, इनका काम ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ वो करें। यहाँ तक कि लाइसेंसिंग, ड्राइवर्स ट्रेनिंग, ट्रांसजेंडर्स को हम फ्री ड्राइविंग स्कूल, अपने ड्राइविंग स्कूल फ्री है हमारा ट्रांसजेंडर्स के लिए, कुछ हज़ार को हम दे चुके हैं, उनको ऊबर और दूसरे इदारों में सेट करवा रहे हैं। अखुवत एक बहुत अजीम इदारा है डॉक्टर अमजद साकिब का, उनके साथ और दीगर इदारों के साथ, और छोटे शहरों में बहुत अच्छे इदारे हैं। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ की तहफ़्फ़ुज़ डायरीज़ देखिए, आपको अंदाज़ा होगा। साथ हमने मीसाक सेंटर बनाया, में माइनॉरिटीज़ को लेके आए। ये वल्नरेबल सेगमेंट जो था ट्रांसजेंडर्स का, इसको धुतकारा जाता था तो बस थानों में भी, मजाक उड़ाया जाता था मीडिया में भी। हमने उसको बताया है कि ये अब वल्नरेबल नहीं है, बल्कि ये वल्नरेबल को प्रोटेक्शन देता है। सो दैट इज़ द थीम बिहाइंड तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, और उसमें मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को। दे आर इंग्लिश स्पीकिंग ऑफिसर्स,
एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। उसके हमने एक शुरू किया सिलसिला कि यार ये तो तहफ़्फ़ुज़ इनको देना है, तो वो जो बच्चा जिसको पता चलता है वो ट्रांसजेंडर बन गया या हो रहा है, घर वाले उसको निकाल देते हैं, वो गुरु के हस्ते चढ़ते हैं और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है, उधर रोकते हैं चल के। तो फिर इंग्लैंड से पार्टी आई, हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया, कल परसों उसका इंशाल्लाह इफ्तिताह है, शायद कल है, तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह, स्कूल बनाया, हॉस्टल बनाया, आपको लगेगा आप अमेरिका आ गए। इंग्लैंड से पार्टी आई है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कोई उनको पब्लिसिटी नहीं ली, कोई पॉलिटिकल नहीं है, और उन्होंने इंग्लिस्तान से आके करोड़ों रुपया लगाया है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा जो बच्चे, हमारा पैगाम है आपके चैनल से, मैं बार बार कहता हूँ, जो बच्चा किसी को पता चलता है मोहल्ले में ट्रांसजेंडर है, उसको घर वाले उसको नहीं पढ़ा सकेंगे, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाएगा, उसको धुतकार के बाहर ना फेंकें, सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार ना होने दें, हमारे हैंडओवर कर दें। पंजाब के हर ज़िले में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ले जाएं, वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले उसको फ़ौरन लाहौर पहुँचाएंगे, उसका हॉस्टल है, उसकी ट्रेनिंग है, जिस तरह हमने डे केयर सेंटर बनाया है यहाँ पे बच्चों के लिए, जो बच्चे जो कि हमारे पुलिस वालों के, इसी तरह इसका खूबसूरत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। वो बच्चे, उसके बाद अगर कोई शिकार हो गया है सेक्सुअल अब्यूज़ का, उसके लिए दूसरा इदारा हमने बनाया है। वो बच्चे जो होमलेस हो गए हैं और उनको किसी फॉस्टर होम तक हम नहीं पहुंचा सके अभी तक, उसके लिए हमने यहाँ पे एक पनाहगाह बनाई है बच्चों की, बड़ी खूबसूरत तहफ़्फ़ुज़ के नाम से, जिसमें हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ मंजिल का नाम दिया है। वो बच्चे वहाँ कुछ दिन रहते हैं, फिर वो मुख्तलिफ NGOs उनको वहाँ से लेके जाती हैं। सो वी हैव केटर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, जो कि क्राइम को रोके होने से पहले। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।